तो सबसे पहले हम लोगों ने टेबल बनानी है। टेबल का बॉर्डर दिया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 5, और ये टेबल बनानी है नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और टोटल, जो हमारे हेडिंग होंगे। तो सबसे पहले मैंने पहली रो स्टार्ट की, उसके अंदर पीडी लिखा, नेम, पीडी को क्लोज किया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और टोटल। हिंदी, इंग्लिश, और उसके बाद टोटल। तो ये मेरी पहली रो खत्म हो गई। यहां पर मैंने टी आर करके फर्स्ट रो को बंद कर दिया। फाइल को सेव किया, आउटपुट जाके देखते हैं कैसा नजर आएगा हमें। नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। अभी जो फर्स्ट लाइन जो मैंने मर्ज कर रखी थी, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूं। पहले मैं टेबल बना के आपको दिखा रहा हूं। पहले मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं, उसके बाद सेकंड रो है हमारी, नाम है, फिर उसके बाद मार्क्स हैं और टोटल दे रखा है। तो मैंने सेकंड रो स्टार्ट की, टी आर। अब की बार टीडी नहीं स्टार्ट करना, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। सॉरी सॉरी सॉरी, जहां भी मैंने टीडी लिखा है वहां पे टीएच लिखना है, हेडिंग लिखना है। पहली रो में तो हेडिंग बनाने है ना। अब उसके बाद सेकंड रो स्टार्ट करनी है, टीडी के साथ में नेम के नीचे लिखा आ जाए आदित्य, फिर टीडी बंद किया, हिंदी के नीचे उसके मार्क्स आ गए, फिर टीडी बंद किया, फिर इंग्लिश के नीचे मार्क्स आ गए, फिर टीडी बंद किया, फिर मैथ्स के नीचे उसके मार्क्स आ गए, फिर टीडी बंद किया, और फिर टोटल के नीचे इनका टोटल डाल दिया, जैसे कि 150 हो रहा है। टीडी बंद किया और टी आर करके सेकंड रो भी मैंने क्लोज कर दी। उसके बाद इसी रो को मैं कॉपी कर लेता हूं एक बार, और डाटा को चेंज कर देता हूं। आदित्य की जगह पे नाम डाल दिया मैंने, सुनील, अनिल, हरीश। मार्क्स भी चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे मैं भी कर देता हूं, ताकि डाटा जो है आपको डिफरेंस नजर आए। इसके 180 हो गए।
फाइल को सेव किया, आउटपुट देखा, हम लोगों के पास टेबल ऐसी आ गई, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिर उनके बाद नेम के नीचे कैंडिडेट्स के नाम हैं, हिंदी के नीचे उसके मार्क्स हैं, इंग्लिश के नीचे उसके मार्क्स हैं, मैथ्स के नीचे उसके मार्क्स हैं, और टोटल नहीं लिया क्या मैंने? चलो एक बार टोटल हटा ही देते हैं या मैथ्स हटा देते हैं। यहाँ देखो टीएच मैंने क्लोज कर रखा है, इस वजह से वहां पे आया भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारी एक टेबल तैयार हो गई, उसके अंदर नेम है, हिंदी इंग्लिश के मार्क्स हैं और टोटल है। अब मैं फर्स्ट लाइन में, जैसा कि मेरा जो टेबल है, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट लाइन में स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा आए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो मेरी पहली टी आर है उससे पहले एक नई टी आर स्टार्ट करनी पड़ेगी। टेबल हेडिंग बनाया क्योंकि वो भी हेडिंग है, और यहां पे मैंने लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और उसके बाद टेबल हेडिंग को बंद कर दिया, उसके बाद टेबल रो को बंद कर दिया। अभी आप आउटपुट देखना, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा आउटपुट है क्या? देखिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स नाम से एक कॉलम तो बन गया, लेकिन वो कॉलम जो है सिर्फ नेम के ऊपर आया हुआ है, सिर्फ नेम के ऊपर आया हुआ है। ये बिल्कुल देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि, सपोज करो इसको मैंने मर्ज नहीं किया, और ये ऐसे आया हुआ है। इस तरीके से अब नेम के ऊपर स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया, लेकिन ये स्टूडेंट रिकॉर्ड मुझे इन सब कॉलम के ऊपर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको सेलेक्ट करके मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करते ही वो एक लाइन बन गई और सारे के सारे कॉलम के ऊपर आ गया। इसी तरीके से यहां पे भी आपको यही करना पड़ेगा। 1 2 3 4
इन 4 कॉलम को मर्ज करवाना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है वो इन चारों के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए आज हमारे पास जो कमांड है, नई कमांड जो है हमारे पास, उसको हम लोग कहते हैं कोल स्पैन इक्वल। कोल स्पैन का मतलब कॉलम को स्पैन कर दे। स्पैन का मतलब होता है फैला देना। कॉलम को स्पैन कर दे, कॉलम को फैला दे। कितने कॉलम को फैला दे? कितने कॉलम को फैलाकर एक बना दे। अब हमारे पास कितने कॉलम है यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 कॉलम है हमारे। इन चारों कॉलम को हमने फैलाना है, एक बनाना है, ताकि जो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है इन चारों कॉलम के ऊपर आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी एक कमांड देनी पड़ेगी, होल स्पैन इक्वल टू, कितने कॉलम है मेरे पास? टोटल 4। और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा जो टेबल थी वो स्टूडेंट रिकॉर्ड फर्स्ट रो के अंदर 4 कॉलम को स्पैन करके आ गया। यानी कि अगर मैं सिर्फ देसी भाषा में बताऊं आपको, कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है इन 4 कॉलम को मिला के एक कॉलम बन गया स्टूडेंट रिकॉर्ड फर्स्ट रो के अंदर। और उसके लिए जो मैंने कमांड दे रखी है वो ध्यान से देखिए, कॉल स्पैन। अगर मैं यहां पे कॉल स्पैन 4 की जगह पे 2 कर देता हूं तो वो क्या करेगा? पहले 2 कॉलम के ऊपर आएगा, नेम और हिंदी के ऊपर आ गया, इंग्लिश और टोटल उसने छोड़ दिया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे 3 कर देता हूं तो वो 3 कॉलम को सेलेक्ट कर लेगा, नेम हिंदी इंग्लिश, टोटल को छोड़ दिया। अब हमें चारों कॉलम के ऊपर चाहिए, तो इसलिए यहां पे हम लोगों ने कॉल स्पैन इक्वल टू 4 कर रखा था। अब देखिए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कौन सा नेम डालने के बाद बेटा? अच्छा ये, हाँ वो कोई बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। ये गलती से मिस्टेक में रह गया। क्या कॉलम स्पैन, कॉल स्पैन इक्वल टू, ये वाली बात समझ में आ गई? कौन सी स्क्रीन पूरी शो नहीं हो रही अंजलि? अंजलि स्क्रीन शो कौन सी नहीं हो रही है?